एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर कठिन परिश्रम किया करते थे, किंतु इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें खेती से उतनी आमदनी नहीं होती थी जिससे वे एक आरामदायक जीवन जी सकें। वे गरीबी में रहने के लिए मजबूर थे। एक दिन किसान ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बाजार से कुछ मुर्गियां खरीदी। उसका विचार था कि मुर्गियों के अंडे बेचकर वो कुछ अतिरिक्त धन कमा पाएगा। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा बनाया और मुर्गियों को वहां रख दिया। अगली सुबह जब उन्होंने दड़बे में देखा तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अन्य साधारण अंडों के बीच एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा पड़ा था। किसान तुरंत उसे शहर के एक जौहरी के पास ले गया और उसे अच्छे दाम में बेच आया। हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन फिर से उन्हें एक सोने का अंडा मिला। अब किसान और उसकी पत्नी समझ चुके थे कि उनकी एक मुर्गी असाधारण है। उन्होंने रात भर जागकर निगरानी की और उस जादुई मुर्गी को पहचान लिया। अब वे उसका विशेष ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे रोजाना मिलने वाले सोने के अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। किसान तो अपनी इस खुशहाली से संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। एक दिन उसके मन में लालच आया और उसने किसान से कहा, हमें रोज सिर्फ एक अंडे का इंतजार क्यों करना पड़ता है? इस मुर्गी के पेट में तो न जाने कितने सोने के अंडे होंगे। क्यों ना हम इसे मारकर एक साथ सारे अंडे निकाल लें? फिर हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी। किसान भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसके मन में भी लोभ जाग उठा। उसने तय किया कि वो मुर्गी को मारकर सारे अंडे निकाल लेगा। वो बाजार गया और एक तेज चाकू खरीद लाया। उसी रात किसान और उसकी पत्नी दड़बे में गए और उन्होंने उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुर्गी का पेट खोला, उनके होश उड़ गए। वो मुर्गी अंदर से किसी भी साधारण मुर्गी की तरह ही थी। उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था। अपनी मूर्खता और लालच के कारण उन्होंने उस मुर्गी को खो दिया था जो उन्हें रोज सोने का अंडा देती थी। अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति अधिक पाने के लोभ में पड़ता है, वो अक्सर वो भी खो देता है जो उसके पास पहले से मौजूद होता है।